एक दिन इंस्पेक्टर अपने हवलदार से बात कर रहा था। उसने कहा, मैं एक टीम भेज रहा हूं। मुझे लगता है कि जिस बस को हम पिछले 2 दिनों से ढूंढ रहे थे वो 100 किलोमीटर दूर नहर में मिल गई है। जल्दी से गाड़ी निकालो, हमें तुरंत चलना होगा। हवलदार ने जवाब दिया, सर, क्या आप वही 275 नंबर वाली बस के बारे में बात कर रहे हैं? इंस्पेक्टर ने कहा, नहीं, ये वही बस है जो 21 किलोमीटर के दायरे में चलने वाली थी, लेकिन अब ये 100 किलोमीटर दूर नहर में कैसे जा पहुंची? पुलिस ने उस बस को नहर से बाहर निकाला और जब उन्होंने उसका निरीक्षण किया तो पाया कि वो वही बस थी जिसे वे ढूंढ रहे थे। ये बस एकदम सही थी। 2 दिन पहले एक शिकायत आई थी जिसमें बताया गया था कि एक बूढ़ी औरत और एक 22 साल का लड़का आए थे। दोनों कुछ अजीब बातें कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें अनदेखा कर दिया था। इंस्पेक्टर ने कहा, उन दोनों को बुलवाओ, और हां, बस के डिपो से भी किसी को बुलवाओ जो ड्राइवर और कंडक्टर के बारे में जानकारी दे सके। कुछ समय बाद बस का मैनेजर और वही बूढ़ी औरत पुलिस स्टेशन पहुंचे। इंस्पेक्टर ने उनसे पूछा, ये बस तुम्हारे डिपो की है ना? पहचानने की कोशिश करो, क्या ये ड्राइवर और कंडक्टर तुम्हारी बस के हैं? मैनेजर ने कहा, जी हां, ये हमारी बस है। 3 दिन पहले आखिरी बार ये बस प्रेग्नेंट हिल्स के लिए निकली थी, लेकिन उसके बाद अचानक कहां गायब हो गई ये हमें भी नहीं पता। उसके बाद उस बस के ड्राइवर और कंडक्टर के बारे में और जानकारी ली गई। कंडक्टर ने कहा, 2 दिन पहले रात 2 बजे मैंने प्रेग्नेंट हिल्स जाने के लिए ये बस ली थी। बस में एक ड्राइवर और एक महिला कंडक्टर के अलावा एक कपल और एक 22 से 23 साल का लड़का भी था। वही लड़का बाद में पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करने के लिए आया था। वो कपल कहां गया इसकी कोई जानकारी नहीं है, उनकी लाशें भी नहीं मिली। बस के अंदर से कुछ ही दूर पर वे लोग उतरे थे। उसके बाद 3 और लोग बस में चढ़े जो काफी अजीब थे। मैंने आपको बताया था कि वे इंसान नहीं लग रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लगा जैसे वे कुछ और थे। इंस्पेक्टर ने कहा, ठीक है हवलदार, तुम रूट नंबर 375 की सारी फुटेज निकाल कर लाओ। हवलदार ने कहा, मैंने पूरी फुटेज चेक की है। जहां बुढ़िया और वो लड़का उतरे वहां से आगे पूरी बस रूट पर कहीं भी नहीं नजर आई। ये बस उस रूट पर आगे नहीं गई। किसी भी जगह कैमरे की फुटेज में बस नजर नहीं आई। और यही नहीं, ये बस 20 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चल सकती क्योंकि इसके पास डीजल ही नहीं था। अगर ये 100 किलोमीटर दूर नहर तक पहुंची है तो कहीं न कहीं डीजल भरवाया गया होगा। इंस्पेक्टर ने सभी पेट्रोल पंप की फुटेज चेक की, लेकिन बस किसी भी पंप पर नहीं दिखाई दी। इसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई जिसमें पता चला कि जिन शवों को बाहर निकाला गया था वे कम से कम 2 दिन पुरानी नहीं थी, बल्कि उनमें से 3 शव तो हफ्तों से पानी में पड़े हुए थे। ड्राइवर और कंडक्टर की मौत भी कम से कम 1 हफ्ते पहले की थी। इंस्पेक्टर अब और अधिक उलझन में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो सकता था। इन शवों को एक बूढ़ी औरत ने 2 दिन पहले ही देखा था। इसका मतलब इनकी मौत तो इन 2 दिनों के बीच में ही हुई होगी। उसने बस के फ्यूल टैंक को चेक किया तो वहां जो उसने देखा वो पूरी कहानी को बदल देने वाला था। फ्यूल टैंक खून से भरा हुआ था। इंस्पेक्टर की सोच का रास्ता अचानक बदल गया। एक और कहानी सामने आई थी जो 1995 की रात की थी, जब एक 22 साल का लड़का प्रेग्नेंट हिल्स जाने के लिए बस का इंतजार कर रहा था। वो ठंड और बारिश में खड़ा था और जब बूढ़ी औरत आई तो वो उसके साथ बस में चढ़ गया। उसके बाद कुछ अजीब घटनाएं घटी। रात के घने कोहरे में बस का ड्राइवर और कंडक्टर बस की स्पीड धीमी कर देते हैं क्योंकि कोहरा बहुत था और सड़क का पता नहीं चल रहा था। फिर अचानक से बस की छत पर आवाजें आने लगती हैं। ड्राइवर ने बस रोकी और बाहर जाकर देखा तो एक बिल्ली छत पर घूम रही थी।
लेकिन बूढ़ी औरत को कुछ और ही महसूस हो रहा था। उसे लगा कि कुछ अजीब घटित हो रहा है। कुछ देर बाद 3 अजनबी लोग बस में चढ़ते हैं। उनके कपड़े और चेहरा बिल्कुल अलग थे, जैसे वे 18वीं शताब्दी के हों। वे बहुत अजीब तरीके से चल रहे थे और उनके कपड़े सड़े हुए थे। बस में एक अजीब सी दुर्गंध फैलने लगी थी। बूढ़ी औरत ने देखा कि उनका चेहरा सही नहीं था और यह महसूस किया कि वे इंसान नहीं थे। इंस्पेक्टर और पुलिस को अब तक समझ में नहीं आ रहा था कि ये घटनाएं कैसे घटित हो रही हैं। आखिरकार उस दिन के बाद से लोग अब भी रात को रोड नंबर 375 पर उस बस को देख पाते थे। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें